कन्या राशि वालों, आज की तारीख है 6 जनवरी 2026। वार है मंगलवार। मंगलवार का दिन हनुमान जी और मंगल देव का दिन होता है। यह दिन एक्शन, एनर्जी और पैशन का है, लेकिन अनियंत्रित ऊर्जा विनाश भी कर सकती है। इसलिए आज अपनी एनर्जी को सही दिशा देना बहुत जरूरी है। आज सुबह 8:01 तक तृतीया तिथि है और उसके ठीक बाद चतुर्थी तिथि लग जाएगी। अब यहां एक बहुत विशेष संयोग बन रहा है। जब मंगलवार का दिन हो और चतुर्थी तिथि हो तो इसे ज्योतिष में अंगारकी चतुर्थी कहा जाता है। यह कोई साधारण दिन नहीं है। शास्त्रों के अनुसार अंगारकी चतुर्थी वह दिन है जब पृथ्वी पुत्र मंगल ने भगवान गणेश की तपस्या की थी और गणेश जी ने उन्हें वरदान दिया था। आज का दिन कर्ज मुक्ति के लिए साल के सबसे शक्तिशाली दिनों में से एक है। अगर आप लोन, ईएमआई या किसी पुराने उधार से परेशान हैं तो आज का दिन उस कर्ज को चुकाने की शुरुआत करने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। आज की गई एक छोटी सी कोशिश भी आपको बड़े कर्ज से मुक्त करा सकती है। आज का सबसे बड़ा ट्विस्ट नक्षत्रों में है, इसे ध्यान से समझिए। दोपहर 12:17 तक चंद्रमा अश्लेषा नक्षत्र में रहेंगे। अश्लेषा नक्षत्र के स्वामी बुध हैं और इसका प्रतीक सर्प है। यह नक्षत्र तीक्ष्ण बुद्धि, चालाकी और गहराई देता है। परंतु दोपहर 12:17 के ठीक बाद चंद्रमा मघा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। मघा नक्षत्र के स्वामी केतु हैं और यह हमारे पितरों का नक्षत्र है। जब चंद्रमा अश्लेषा, जो कि जल तत्व है, वहां से निकलकर मघा, जो कि अग्नि तत्व है, उसमें जाते हैं तो इसे गंडांत कहा जाता है। यह एक जंक्शन पॉइंट है। दोपहर 12 बजे से 12:40 तक का समय बहुत संवेदनशील है। इस 40 मिनट के दौरान कोई भी नया काम, नई डील या महत्वपूर्ण निर्णय न लें। यह समय गांठ खुलने का है, न कि नई गांठ बांधने का। योग की बात करें तो आज प्रीति योग है, जो प्रेम बढ़ाता है। लेकिन करण को देखिए। सुबह विष्टिकरण था, जिसे भद्रा कहते हैं, जो अब समाप्त हो चुका है। तो दिन का बाकी हिस्सा शुभ कार्यों के लिए खुला है। आज का अभिजित मुहूर्त दोपहर 12:11 से 12:43 तक है। यद्यपि गंडांत है, लेकिन अगर कोई नित्य पूजा करनी हो तो इस समय की जा सकती है। लेकिन एक चेतावनी, आज राहु काल दोपहर 3:12 से शाम 4:31 तक रहेगा। राहु काल में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन न करें। अगर आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं तो इस समय थोड़ी सावधानी बरतें। सामान्य सलाह के तौर पर, चूंकि आज अंगारकी चतुर्थी है, इसलिए अपने अंदर के क्रोध को आज बाहर ना आने दें। मंगल का प्रभाव वाणी को कड़वा बना सकता है, इसलिए आज मौन रहना ही सबसे बड़ा अस्त्र है। अब हम आते हैं आज के मुख्य विषय पर। यह राशिफल विशेष रूप से कन्या लग्न के लिए है। कन्या लग्न वाले स्वभाव से विश्लेषक होते हैं। आप हर चीज में तर्क ढूंढते हैं, लेकिन आज तर्क काम नहीं आएगा। आज भावनाएं हावी रहेंगी। आइए आपकी कुंडली के शतरंज के बोर्ड को समझते हैं कि आज कौन सा ग्रह कहां बैठा है। आपके लग्नेश बुध हैं, जो इस समय नक्षत्र परिवर्तन के प्रभाव में है। सूर्य आपके चौथे भाव में धनु राशि में है। चौथा भाव आपके सुख और घर का है। शनि आपके 7वें भाव में मीन राशि में बैठे हैं। यह दिग्बली अवस्था के करीब है, लेकिन 7वें भाव में शनि का होना रिश्तों में ठंडक लाता है। राहु आपके 6ठे भाव में, 6वें भाव में राहु का होना रिश्तों में ठंडक लाता है। कुंभ राशि में है। यह कन्या लग्न के लिए एक बेहतरीन स्थिति है। राहु यहां शत्रुओं का नाश करते हैं। गुरु आपके 10वें भाव में मिथुन राशि में है और वे वक्री हैं। केतु आपके 12वें भाव में सिंह राशि में है और आज का मुख्य हीरो चंद्रमा। दोपहर 12:17 तक चंद्रमा 11वें भाव यानी लाभ के घर में रहेंगे, लेकिन उसके बाद चंद्रमा 12वें भाव यानी व्यय और मोक्ष के भाव में चले जाएंगे और वहां पहले से बैठे केतु के साथ युति करेंगे। आज दोपहर के बाद आपकी कुंडली के 12वें भाव में चंद्र केतु ग्रहण दोष जैसा योग बनेगा। यह सुनने में डरावना लग सकता है, लेकिन इसका एक बहुत गहरा आध्यात्मिक अर्थ है, जिसे मैं विस्तार से समझाऊंगा। तो चलिए जीवन के हर पहलू को गहराई से समझते हैं। सबसे पहले मन और मानसिकता। कन्या लग्न वालों, आज आपका मन 2 अलग अलग नावों में सवार होगा। सुबह का समय, जब तक चंद्रमा 11वें भाव में है, आप बहुत उत्साहित रहेंगे। मन करेगा कि दोस्तों से मिलें, पार्टी करें या सोशल मीडिया पर एक्टिव रहें। आपके विचार बहुत सकारात्मक रहेंगे। लेकिन दोपहर के बाद का बदलाव देखिए। जैसे ही चंद्रमा 12वें भाव में जाएंगे और केतु से मिलेंगे, अचानक एक खालीपन महसूस हो सकता है। इसे समझिए, चंद्रमा मन है,
केतु वह ग्रह है जो दुनिया से कटा हुआ है। जब मन वैराग्य से मिलता है तो इंसान को दुनिया बेमानी लगने लगती है। आज दोपहर बाद आपको एंग्जाइटी या घबराहट हो सकती है जिसका कोई ठोस कारण नहीं होगा। आपको लगेगा कि लोग आपको समझ नहीं रहे। मेरी सलाह है कि इस भावना से लड़ें नहीं। अगर उदासी आ रही है तो उसे आने दें। यह उदासी नहीं, यह आपके मन की सफाई हो रही है। आज दोपहर के बाद एकांत में रहना आपको सुकून देगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए गुरु दशम भाव में वक्री हैं। वक्री ग्रह का मतलब है कि वो आपसे दोबारा मेहनत करवाना चाहता है। आज ऑफिस में कोई ऐसा काम आपके पास वापस आ सकता है जिसे आप सोच रहे थे कि पूरा हो गया। बॉस आपसे किसी पुरानी रिपोर्ट या प्रोजेक्ट पर सवाल कर सकते हैं। थोड़ी सावधानी रखें। दोपहर के बाद 12वें भाव का चंद्रमा गुप्त शत्रुओं को सक्रिय कर सकता है। ऑफिस में आज अपनी पर्सनल बातें किसी कलीग से शेयर न करें। आज जो भी आप कहेंगे उसका गलत मतलब निकाला जा सकता है। आज का मंत्र है काम ज्यादा, बातें कम। व्यापारियों के लिए राहु छठे भाव में बहुत मजबूत हैं। अगर आपका कोई कंपीटिटर आपको परेशान कर रहा था तो आज आप उस पर भारी पड़ेंगे। आपकी स्ट्रैटेजी आज अचूक रहेगी, लेकिन आर्थिक स्थिति पर मुझे आपको थोड़ा सावधान करना पड़ेगा। सुबह का समय पैसे आने के योग्य बना रहा है, लेकिन दोपहर के बाद चंद्रमा का 12वें भाव में जाना और केतु से मिलना यह धन का लीकेज दिखाता है। आज आप भावनात्मक होकर खर्च कर सकते हैं। हो सकता है आप तनाव दूर करने के लिए शॉपिंग करें या कोई गैजेट खरीदें जिसकी जरूरत नहीं है। विशेष सलाह यह है कि आज किसी भी तरह के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में सावधानी बरतें। केतु कई बार भूल करवाता है, जैसे गलत अकाउंट में पैसे भेज देना या गलत बटन दबा देना। आज वित्तीय मामलों में 2 बार चेक करना अनिवार्य है। परिवार और घर की बात करें तो सूर्य देव आपके चौथे भाव में धनु राशि में है। सूर्य राजा हैं और चौथा भाव आपका घर है। जब राजा घर में बैठता है तो घर का माहौल थोड़ा अनुशासित हो जाता है। आज घर में आपके पिताजी या किसी बुजुर्ग का स्वभाव थोड़ा कठोर हो सकता है। हो सकता है घर में किसी बात को लेकर अहंकार का टकराव हो जाए। आपको क्या करना है? आपको पानी बनना है। सूर्य की गर्मी को केवल आपकी विनम्रता ही शांत कर सकती है। माताजी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। सूर्य का यहां होना उन्हें सिरदर्द या आंखों की समस्या दे सकता है। अब मैं विशेष रूप से बात करना चाहता हूं घर की धुरी यानी हमारी गृहिणियों के बारे में। अक्सर हम राशिफल में सबकी बात करते हैं, लेकिन उनकी बात भूल जाते हैं जो इस घर को घर बनाती हैं। कन्या लग्न की मेरी माताओं और बहनों, आज का दिन आपके लिए धैर्य और आत्मसम्मान का दिन है। आपकी कुंडली के चौथे भाव में सूर्य देव बैठे हैं। सूर्य अग्नि है। आज आपको महसूस होगा कि घर की पूरी जिम्मेदारी, पूरा मैनेजमेंट केवल आपके कंधों पर है। आज घर में काम का दबाव बहुत ज्यादा रहेगा। सूर्य की यह स्थिति आपको थोड़ा चिड़चिड़ा बना सकती है। आपको लगेगा कि आप सबके लिए इतना कर रही हैं, लेकिन बदले में आपको वो सराहना नहीं मिल रही जिसकी आप हकदार हैं। छठे भाव में राहु बैठे हैं। छठा भाव सेवा और नौकरों का होता है। आज आपको अपनी मेड या हेल्पर्स को लेकर परेशानी उठानी पड़ सकती है। हो सकता है वो छुट्टी पर हों या काम ठीक से न करें, जिससे आपका शेड्यूल बिगड़ जाए। राहु यहां आपको थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस भी बना रहा है। आज कमर दर्द या पैरों में दर्द की शिकायत आपको परेशान कर सकती है, इसलिए काम के बीच में आराम बहुत जरूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, दोपहर 12:17 के बाद जब चंद्रमा 12वें भाव में जाकर केतु से मिलेंगे, यह समय आपके लिए मानसिक रूप से थोड़ा कठिन हो सकता है। अक्सर गृहिणियां दोपहर में जब सब काम निपटाकर बैठती हैं तो आज के दिन उन्हें एक अजीब सा खालीपन महसूस होगा। पुरानी बातें याद आ सकती हैं। मन में यह विचार आ सकता है कि क्या मेरी यही पहचान है? यह केतु का प्रभाव है जो आपको वैराग्य की तरफ ले जा रहा है। मेरी सलाह है कि आज आप त्याग की मूर्ति न बने। दोपहर के समय जब चंद्रमा और केतु मिल रहे हों तो घर के काम छोड़कर कम से कम 30 मिनट अपने लिए निकालें। चाहे अपनी पसंद का कोई संगीत सुने या थोड़ी देर सो जाएं। आज दूसरों से उम्मीद न करें कि वो आपको खुश करेंगे। आज अपनी खुशी की जिम्मेदारी आपको खुद लेनी होगी। और हाँ, आज किचन में काम करते समय आग या गर्म चीजों से थोड़ी सावधानी बरतें, क्योंकि सूर्य और मंगल का प्रभाव तेज है। रिश्तों के मामले में आज का दिन धैर्य की परीक्षा है। शनिदेव 7वें भाव में है। शनि रोमांस के ग्रह नहीं है, वो कर्तव्य के ग्रह हैं। आज आपका पार्टनर आपसे टाइम और अटेंशन की जगह सपोर्ट और जिम्मेदारी की उम्मीद करेगा। जो शादीशुदा हैं, शाम के समय चंद्र केतु युति के कारण आपके जीवन साथी को लग सकता है कि आप खोए खोए हैं। आपकी चुप्पी को वो आपकी नाराजगी समझ सकते हैं।
सलाह यह है कि घर पहुंचते ही अपने पार्टनर को बता दें कि आज आप थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहे हैं, ताकि वो आपकी चुप्पी का गलत मतलब न निकालें। बातचीत ही आज एकमात्र पुल है जो गलत फहमी की खाई को पाट सकता है। जो सिंगल्स हैं, आज किसी को प्रपोज करने का दिन नहीं है। 12वें भाव का चंद्रमा आपको रिजेक्शन का डर दिखा सकता है। आज रुक जाना ही बेहतर है। स्वास्थ्य आज का सबसे संवेदनशील मुद्दा है। राहु छठे भाव में कुंभ राशि में है। छठे भाव का राहु अक्सर ऐसी बीमारियां देता है जो पकड़ में नहीं आती। पेट में गैस, एसिडिटी या नर्वस सिस्टम की कमजोरी। और चंद्रमा केतु 12वें भाव में है। 12वां भाव नींद का है। आज आपको अनिद्रा की शिकायत हो सकती है। बिस्तर पर लेटने के बाद भी दिमाग चलता रहेगा। मघा नक्षत्र के प्रभाव से सिर में भारीपन रह सकता है। क्या करें? आज सूर्यास्त के बाद चाय या कॉफी का सेवन बिल्कुल ना करें। सोने से पहले पैरों को गर्म पानी से धोना आज बहुत राहत देगा। विद्यार्थियों के लिए यह समय मिश्रित है। सूर्य और गुरु केंद्र में है। यह पढ़ाई के लिए अच्छा है, लेकिन केतु 12वें भाव में ध्यान भटकाने का काम करेगा। आप पढ़ने बैठेंगे लेकिन ख्यालों में खो जाएंगे। जो छात्र रिसर्च, इतिहास या मनोविज्ञान से जुड़े हैं, उनके लिए आज का दिन गोल्डन है। केतु आपको गहराई में जाने की अद्भुत शक्ति देगा। अब समय है आज की महासूचना का। यह वो सूत्र है जो आपको बाकी 90% लोगों से अलग बनाएगा। कन्या लग्न वालों, आज आपकी अंतरात्मा की आवाज यानी आपकी इंट्यूशन पावर अपने चरम सीमा पर होगी। 12वां भाव हमारे अवचेतन मन का है। वहां केतु जो मोक्ष कारक है और चंद्रमा जो मन है मिल रहे हैं। आज लॉजिक, डेटा और तर्क ये सब फेल हो सकते हैं, लेकिन आपकी गट फीलिंग आज 100% सही होगी। अगर आज किसी इंसान से मिलते वक्त या किसी कागज पर साइन करते वक्त आपके अंदर से एक हल्की सी भी आवाज आए कि कुछ तो गड़बड़ है या रुक जाओ, तो कृपया करके रुक जाइएगा। उस समय अपना दिमाग मत लगाइएगा कि क्यों रुकूं, बस अपनी अंतरात्मा पर भरोसा कीजिएगा। आज ब्रह्मांड आपको तर्क के रास्ते से नहीं बल्कि इशारों के रास्ते से गाइड करेगा। उन इशारों को पहचानिए। अब हम बात करते हैं समाधान की। ग्रहों की ऊर्जा को संतुलित करने के लिए आज आपको क्या करना चाहिए, मैं आपको बहुत ही सरल, सात्विक और प्रभावशाली उपाय बताऊंगा। पहला उपाय, अंगार की चतुर्थी विशेष। चूंकि आज अंगार की चतुर्थी है, शाम के समय गोधूली बेला में भगवान गणेश के सामने घी का दीपक जलाएं और उन्हें गुड़ का भोग लगाएं और आसन पर बैठकर रणहर्ता गणेश स्तोत्र का पाठ करें। गुड़ मंगल का कारक है और गणेश जी केतु के अधिपति हैं। यह उपाय आपकी कुंडली के मंगल और केतु दोनों दोषों को शांत करेगा और कर्ज मुक्ति के द्वार खोलेगा। दूसरा उपाय, मानसिक शांति के लिए। दोपहर के बाद जब मन भारी हो तो एक स्टील के लोटे में जल लें, उसमें 4 बूंद कच्चा दूध मिलाएं और इसे किसी भी पीपल के वृक्ष की जड़ में अर्पित करें। अगर पीपल नहीं है तो आप किसी स्ट्रीट डॉग को दूध रोटी खिला सकते हैं। कुत्ता केतु का प्रतीक है। जब आप केतु की सेवा करते हैं तो 12वें भाव का अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाता है और मानसिक शांति मिलती है। तीसरा और सर्वोत्तम उपाय है मेडिटेशन। आज रात सोने से पहले 10 मिनट के लिए ओम नमः शिवाय का मानसिक जाप करें। आज चंद्रमा कमजोर है और शिव जी ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया है। शिव की शरण में जाने से मन तुरंत स्थिर हो जाएगा। तो मेरे प्रिय मित्रों, यह था 6 जनवरी 2026 का पूरा लेखा जोखा। याद रखिएगा, ग्रह केवल मौसम बताते हैं, जहाज तो आपको ही चलाना है। आज बाहर चाहे कितनी भी उथल पुथल हो, अपने अंदर के दिए को बुझने मत दीजिएगा। धैर्य रखिए, यह समय भी निकल जाएगा और कल एक नया सूर्योदय होगा। अगर आज की यह चर्चा आपके दिल को छू गई हो, अगर आपको इससे दिशा मिली हो, तो इस वीडियो को लाइक करके अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। इसे अपने उन दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें जिन्हें आज मार्गदर्शन की जरूरत है। और अगर आप हमारे इस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आज का दिन आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बहुत जल्द मिलेंगे कल के राशिफल के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव। जय श्री महाकाल।